हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। गुरु श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी सादर प्रणाम है। विशेष रूप से आज जो गुरु महाराज जी हम सभी को शेयर किए ने आविर्भाव दिवस, एक प्रकार से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से गुरु महाराज जी का आज आविर्भाव दिवस है। वैसे आविर्भाव तिथि तो आषाढ़ी एक ही दिनों में आने वाली है, और जिस दिन हम गुरु महाराज जी की 75वीं व्यास पूजा का महोत्सव श्री वृंदावन धाम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की गौशाला में मनाएंगे या मनाने जा रहे हैं, तो इसके चलते लगभग एक हफ्ता या एक सप्ताह बचा है केवल, जहां ये भव्य आयोजन प्रारंभ होगा। और आप सभी में से कई भक्त आ रहे हैं, या बड़ी मात्रा में भक्त आ रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं, देश विदेश से भी भक्त आ रहे हैं हमारे गुरु भाई बहन। तो बहुत ही एक सुंदर और अद्भुत वातावरण बन गया है श्री वृंदावन धाम में, और गुरु महाराज भी पहुंच चुके हैं हम सभी से पूर्व, टू मेक श्योर कि हम कोई भी कमी या कोई भी कसर ना छोड़े आप सभी के स्वागत में, आप सभी की सेवा में, या आप सभी के आने की तैयारियों में हमसे कोई कसर ना छूटे। ये मेक श्योर करने गुरु महाराज सबसे पहले पहुंच चुके हैं। और आज गुरु महाराज अपने हृदय या मन के कुछ भाव भी हम सभी के सामने प्रकट किए, और सबसे पहले गुरु महाराज जी ने आप सभी का आभार व्यक्त किया कि दोनों आईडीज फुल रखे हैं आपने। तो इसी प्रकार से यदि ये ऑफरिंग हम जारी रखेंगे, बस केवल अब 7-8 दिन बचे हैं कि जहां पर गुरु महाराज जी की 75वीं व्यास पूजा के उपलक्ष्य में हम गुरु महाराज जी को एक ऑफरिंग दे पाए, जूम के दोनों आईडीज फुल रख के 2000 पार्टिसिपेशन से। तो समय तो हो चुका है, और हमारे बीच परम पूज्य श्री राधे श्याम आनंद स्वामी महाराज श्री वृंदावन धाम से उपस्थित है। तो आज का इतना महत्वपूर्ण दिवस, कई कारण है आज का दिवस महत्वपूर्ण होने के। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का क्षमा कीजिए तिरोभाव दिवस है, श्री गदाधर पंडित का तिरोभाव दिवस है, हमारे गुरु महाराज जी का डेट के हिसाब से आविर्भाव दिवस है, और साथ ही में हमें हमारे वरिष्ठ गुरु भाई का संग सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। तो अपने आप में एक फेस्टिवल हो गया ये सुबह सुबह। तो सभी से अनुरोध है कि अब महाराज जी के मुखारविंद से आज का टॉक सुनने हम तैयार हो जाते हैं। थोड़ा नाम जप को विराम भी देते हैं, और हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें महाराज। हरे कृष्णा। तो पदमाली प्रभु, हमारे पास समय कितना है? आधा घंटा तो है ही महाराज जी, 7:30 तक तो कह चलो, सकते हैं। ठीक है। फिर आज 7:30 तक कुछ बोलो। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथाय नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानसोडशसोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन जप टॉक में, आप सभी का जप टॉक के इस
सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जैसे तीन महान आचार्यों का, जिसमें दो आचार्यों का आज जन्मदिन भी है और दो आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम दो आचार्यों का जो है जन्मदिन है, जैसे अभी अभी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी गुरुदेव बताए थे कि आज उनका भी जन्म है। और इसी दिन क्या नाम है, गदाधर पंडित का भी आज के दिन ही जन्म हुआ था और उनका तिरोभाव भी आज के दिन ही। तो गदाधर पंडित का जन्मदिन आज है और गुरु जी का भी जन्मदिन आज है। ये दो महान आचार्यों का जन्मदिन है और दो आचार्यों का तिरोभाव दिवस है। भक्ति विनोद ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है और गदाधर पंडित का भी आज तिरोभाव दिवस। तो इसलिए वैसे दिवस तो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब इन दिवसों में कोई विशेष महानुभूति इस धराधाम पर आती है तो उसकी फिर हजारों गुना उसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है और ग्लोरियस हो जाती है। तो इसलिए ये जो क्या नाम है आज का जो दिन है बहुत ग्लोरियस है। तो चलते हम जो है गुरु जी के बारे में तो फिर हम तभी सुनेंगे जब गुरु जी की व्यास पूजा होगी वृंदावन धाम में। आज हम जो है दो आचार्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले है जो है क्या नाम है, गदाधर पंडित, और इसके बाद थोड़ा सा भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सब ये जानते हैं कि जो गदाधर पंडित हैं, जो पंच तत्व है उसमें से उनका चौथा नंबर आता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। जो गदाधर पंडित हैं वो जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी, राधा रानी ही गदाधर पंडित के रूप में, जो ब्रज की राधा रानी है वो ही नवदीप लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में और क्या नाम है वो गदाधर पंडित के रूप में आविर्भाव हुए। तो इनके जो पिता थे इनका नाम था माधव मिश्र और माता का नाम था श्रीमती रत्नावली देवी। ये जो है चैतन्य महाप्रभु का जहाँ घर है नवदीप में आप देखते हैं, उसी के जस्ट पास में ही जो है गदाधर पंडित का भी घर है। तो जो चैतन्य महाप्रभु की माता हैं और गदाधर पंडित की जो माता हैं, दोनों ही जो है बहुत नजदीक होने से बहुत मित्रता थी और दोनों एक दूसरे के घर प्राय आया करते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का भी जो है गदाधर के प्रति बहुत प्रेम था। बचपन से ही उनके साथ उनका जो है संबंध रहा। हालांकि गदाधर पंडित थोड़े से आयु में छोटे थे, लेकिन विशेष करके जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ में इनका शुरू से ही उनका अध्ययन आदि जो है चला। एक ही उसमें पढ़े, पाठशाला में पढ़े और एक लंबे अंतराल तक नहीं, लास्ट तक गदाधर पंडित जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे। और चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने पर इसके बाद में फिर गदाधर पंडित अप्रकट। तो बताते हैं कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों इनके बारे में बताते हैं, गदाधर पंडित के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि इनका जो स्वभाव था बहुत ही धीर शांत और निर्जनता प्रिय था। ये ज्यादा भीड़ भाड़ को लायक नहीं करते। यहाँ भी देखते हैं कुछ भक्तगण होते हैं और शांत स्वभाव के रहते हैं और वो एकांत प्रिय ज्यादा रहता है, ज्यादा भीड़ भाड़ में उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक ऐसे ही जो है गदाधर पंडित भी बहुत शांत स्वभाव के थे। और जो है बोलते हैं कि जिस समय गदाधर पंडित जो है थोड़ा सा बड़े हुए अपनी शिक्षाओं को समाप्त करके, तो इनका जो है मुकुंद के साथ में एक बहुत बड़ा है, मुकुंद भी जो है समकक्ष था और जो है इनके साथ में बहुत सारी मित्रता थी। तो जब भी कहीं जाते थे मुकुंद जो है गदाधर के साथ में होता था, वो भी जो है जाया करते थे। और प्राय जो है कहीं सत्संग होता था, कुछ कथा कीर्तन होते थे तो मुकुंद गदाधर पंडित को लेकर के जाता। तो एक बार जो है पुंडरीक विद्यानिधि वो जो है
चट्टग्राम से वो नवद्वीप में आए हुए। तो मुकुंद ने कहा था कि गदाधर चलो एक आज बहुत बड़े संत से आपको भेंट कराते हैं। जैसे प्रभुपा जी के जो है एक मित्र ने उनसे कहा था, प्रभुपा जी से कहा था, अब है चलो एक बहुत बड़े संत आए हैं, चलो आज उनसे हम भेंट करते हैं। ऐसे ही इनको कहा कि चलो आज हम जो है एक संत से भेंट कराते हैं। वास्तव में मित्र का मतलब ये होता है कि संतों की संगति का। ये सही मित्र है। लेकिन जो जो है अनेक अन्य स्थानों पर लेके जा रहा है, पिक्चर हॉल लेके जा रहा है, क्लब लेके जा रहा है, तो वास्तव में वो मित्र नहीं है। तो ठीक जो है जब गए तो उन्होंने देखा कि जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वास्तव में हालांकि भक्ति की सबसे टॉप मोस्ट अवस्था में थे, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि कोई दूसरे नहीं थे। जो ब्रज के ब्रह्मानु महाराज हैं, राधा रानी के जो पिता हैं, वो ही महाप्रभु की लीला में जो है क्या नाम है पुंडरीक विद्यानिधि हुए। और एक राजसी वेशभूषा में थे, एक विशाल पलंग पर उस पर आसन पर बैठे हुए थे, जहाँ अनेक दास दासियां इनकी सेवा में लगी थी। कोई चमर ढुला रहा था, तो कोई पंखी कर रहा था, तो कोई पान दे रहा था बना करके। बहुत लंबे लंबे केस, मोटी मोटी आंखें, और जो है सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। और उसमें जो है शरीर पर इत्र सेंट की जो है खुशबू से पूरा माहौल जो है क्या नाम जो है सुभाषित हो रहा था। पूरा माहौल जो है सुभाषित हो रहा। तो जब जो है मुकुंद गदाधर को लेकर के उनके पास में गया, तो उन्होंने तो सोचा कोई बहुत बड़े महात्मा होंगे, बड़े बैरागी होंगे, कोई जो है क्या नाम है जो है थोड़ा सा त्यक्त्वा तूणम अशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छ वक्त भुक्त्वा दीन गणेश कौ कर्ण या कोपीन कंथा कृत। उन्होंने सोचा कोई कोपीन कंथा आदि पहन करके वहां बैठे होंगे। लेकिन स्पेशली जब उन्होंने एक ऐश्वर्यशाली उस व्यक्ति विशेष को देखा, तो तुरंत उनके प्रति इनकी जो भावना थी गदाधर पंडित की, वो थोड़ी सी हीन भावना। और उनसे कहा, अरे यार कहाँ तू विषयी व्यक्ति के पास मुझे लेकर के आया, इनसे हम कथा सुनेंगे, ये भला हमें क्या कथा सुनाएंगे है, ये इतने जो है ऐश्वर्य में इसमें है, ये व्यक्ति क्या है, वो खुद ही विषय ही है, तो फिर वो हमें क्या संदेश देगा। तो इसलिए इनको जो है खास विशेष उनका सुनने लगा। उस दिन जो है वापिस आ गए। फिर दूसरे दिन महाप्रभु ने कहा कि गदाधर जाओ सुनो, उनके पास में फिर जाओ। तो फिर मुकुंद जो है उनको लेकर के गए। और आज जो है मुकुंद ने क्या किया, क्योंकि उसके जो पंडित विद्यानिधि के प्रति जो मुकुंद की भावना थी उसको परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि मुकुंद बहुत अच्छे गायक कलाकार, और विशेष करके जो है भागवत के जो श्लोक होते थे बहुत सुंदर ढंग से वो प्रस्तुत करते थे। कई टूनों में जो है उसको गाया था। तो उन्होंने जो है भगवान की जो है दया का एक वर्णन किया। और उसमें जो है क्या नाम है अ, जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयादाप्यप्य साध्वी लेभे गति धातु चिताम ततो अन्यो कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है उस बकासुर की बहन बकी को तो देखो, जो पूतना है, बकी का नाम दूसरा नाम पूतना, जो भगवान को मानने के लिए अपने स्तनों में हलाल जहर लगा करके आई। लेकिन भगवान की करुणा देखो, भगवान की दयालुता देखो, भगवान की मर्जी देखो, कितने दयालु हैं। उन्होंने उसको माता ही समझा, क्योंकि माँ ही स्तनपान कराती है। और इसलिए उस पूतना को भगवान ने क्या किया, मात्र गति प्रदान करती। तो कम्बा दयालु शरणम ब्रजीमा है। जो है उद्धव जी बोलते हैं क्या नाम है विदुर जी से, हे विदुर जी इस संसार में बताइए ऐसे परम करुणामय दयालु से बढ़कर के और कौन हो सकता है, जो अपने शत्रु पुतना का भी उद्धार कर सकते हैं, मात्र गति दे सकते हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, जो भगवान की अच्छी तरह से भजन कर रहे हैं, सेवा में लगे।
तो इसको सुन करके जैसे ही उन्होंने गाया, तो जो पुंडरीक विद्यानिधि थे, कई सारे सेवक उनकी नौकरी में सेवा में नियुक्त थे, और उसी समय उनको इस श्लोक को सुन करके उनका जो प्रेम जागृत हुआ, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, और जोर जोर से चित्कार लगाने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना जोर से चित्कार मारी उन्होंने कि व्यास आसन से जो है ऊंचा व्यास आसन था, उससे नीचे धड़ाम से नहीं नीचे गिर पड़े और रौलिक करने लगे। कहाँ उनका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया, कहाँ उनके सिल्क कपड़े जिसमें जो है बहुत सुंदर ढंग से इस्त्री की गई थी, जो क्लिच बनी हुई थी, वो सब अस्त व्यस्त हो गई, आंखों से फुहारे निकलने लगे, और पूरा हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो जैसे ही गदाधर पंडित ने जब उनकी इस स्थिति को देखा, उनके पैर हैं जमीन, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना बड़ा प्रेम है, बाहर से इतने विषयी जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें इतना बड़ा प्रेम आज तक मैंने किसी में नहीं देखा। और तुरंत उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और इस अपराध का शमन करने के लिए एक ही उपाय है, यदि मैं इनको गुरु के रूप में नियुक्त चुन लेता हूँ और इनका मैं शिष्य बन जाता हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत कुछ अपराध जो है शमन होगा। इसलिए उनको बहुत दुख लगा, और उन्होंने जो है महाप्रभु से जा करके कहा और मुकुंद से भी सलाह लिया। महाप्रभु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप जा करके उनसे दीक्षा ग्रहण। और बाद में आकर के जो है उन्होंने जो है पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण की, और उनके जो है गदाधर पंडित शिष्य बने। जब महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए थे, 24 वर्ष महाप्रभु जो है क्या ना नवदीप में लीला किए, और 24 वर्ष की जो लीला है महाप्रभु की, वो जो है जगन्नाथपुरी की लीला, जिसमें उन्होंने जो है 12 साल कंटिन्यूस भ्रमण किया, और 6 साल जो है अपने शिष्यों के साथ में पूरा प्रचार प्रसार वहां किया पुरी के अंदर, और 6 साल पूरा कृष्ण वियोग में वो बराबर रोते अंत लीला। तो जिस समय महाप्रभु जो है वहां गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, तो गदाधर पंडित भी नवद्वीप छोड़ करके और जगन्नाथपुरी में रहे। इसके बाद में जो है जब महाप्रभु पहले क्या नाम है, जब संन्यास से पहले जब गया गए थे, तो ईश्वरपुरी से भेंट हो गई थी, और ईश्वरपुरी से भेंट हो करके, क्योंकि जब भी महाप्रभु से गदाधर मिलते थे तो गदाधर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि महाप्रभु बस वही शास्त्र की चर्चा करते थे, अलंकार संस्कृति को चर्चा करते थे, इसलिए जो है गदाधर को ठीक नहीं लगता था। और भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु ये कब जो है भक्त बनेगा, कब इसके अंदर वैष्णवता है, ये आलतू फालतू इतना चंचल है, ये आलतू फालतू केवल चर्चा करता है, ये संस्कृत की ये जो ये जो क्या नाम है व्याकरण है, ये थोड़ी कोई कल्याण कर सकता। तो ऐसे वो जो है कहते थे, लेकिन जब गया से आए स्पेशली वहाँ ईश्वर पुरी से जो भेंट हुई, दीक्षा हुआ, तो उस समय उनका जो प्रेम जागृत हुआ, और प्रेम जागृत हुआ, तब जाकर के जो है महाप्रभु पल पल में रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, हा कृष्ण करने लगते। तो इसको देख करके गदाधर पंडित को बहुत अच्छा लगा है, और एक दिन तो जो है महाप्रभु बेचैन हो गए, कृष्ण 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 करके रोने लगे, चिल्लाने लगे है। तो फिर जो क्या नाम है गदाधर पंडित था, वो भी जो है कृष्ण प्रेम से बेहाल हो गए, उनकी भी आंखों से आंसू निकल गए, और दोनों फिर साथ साथ में रहने लगे। एक दिन की बात थी कि ये जो है क्या नाम है गदाधर पंडित महाप्रभु बैठे थे, और कृष्ण विरह में जो है शांत थे, ये जो है पान लेकर के गए, और महाप्रभु को जब पान दिया, तो महाप्रभु ने पूछा गदाधर से, गदाधर है वो काली कमली वाला है पीत वस्त्रधारी है जो मुरली वाला जो कृष्ण है, वो कहाँ मिले, बताओ उनका मुझे पता बताओ। तो ये समझ नहीं पाए भाई क्या इनको बोलूं। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई वो कहाँ मिलेगा, वो तो
यही सब जगह रहता है, आपके हृदय में भी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में भी है। तो महाप्रभु ने कहा मेरे हृदय में है। बोला हाँ, सबके हृदय में, आपके हृदय में भी है। अब क्या था, महाप्रभु ने जैसे नरसिंह रूप में जो उनको आवेश हो गया और अपने नाखूनों से पूरा छाती को विदीर्ण करने लगे। तो उनकी माता बहुत डर गई है उस समय जो है। उनकी माता भी थी, सची माँ तो वहीं खड़ी थी। वो बेचारी बहुत डर गई। लेकिन गदाधर ने कहा कि रुको रुको रुको, इसको फाड़ने से कुछ नहीं होगा, भगवान यहीं आ रहे हैं, आपको जो है छाती फाड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही आपके पास में आ जाए। और ऐसा कह करके जो है उनको जो है धीरे धारण करा, उनको स्थिर किया। और स्थिर जब हो गए तो फिर जो है सची माता ने गदाधर से कहा कि गदाधर, मैं तुझे आदेश करती हूँ, तो कभी भी मेरे निताई को जो है अकेला नहीं छोड़। तू छोटा है लेकिन तेरी बुद्धि बड़ी समझदार है, इस परिस्थिति में मैं तो पागल हो थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। आज मुझे लगा कि मेरा बच्चा मेरे सामने ही मेरे हाथ से चला गया, लेकिन तूने बहुत समझदारी से काम लिया, इसलिए तू कभी भी इनको जो है अकेला नहीं छोड़। तो उस समय से जो है गदाधर पूरे पूरे उनके साथ में रहते थे। और जो है क्या नाम, जो पुरी प्रस्थान किए तो वो भी पुरी में रहने लगे। और इस प्रकार जो है क्या नाम है, ये टोटा गोपीनाथ में रहते थे गदाधर पंडित। और वहाँ जो है गोपीनाथ की सेवा किया था। तो सेवा करते 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 बहुत वृद्ध भी हो गए। इतने वृद्ध हो गए थे कि ये जो है सेवा करने के लिए, भगवान को श्रृंगार करने के लिए है, उनका हाथ नहीं पहुंचे थे, इतने झुक चुके थे। लेकिन फिर भी उनके और जो भक्त थे उन्होंने कहा कि गदाधर तुम अब ये छोड़ दो, अब ये आपका समय नहीं है। और भगवान ने भी कहा प्रकट होकर के गदाधर, अब तुम्हें इस सेवा को दूसरों को दे दो, आपको जरूरत नहीं है। गदाधर ने कहा अच्छा है, सेवाओं को मैं दूसरा दे दूं और मैं क्या करूंगा, मैं क्या बैठूं, मैं सेवा को नहीं छोड़ सकता। हमसे कोई कहता कि सेवा को छोड़ दो दूसरों को दे तो बहुत खुशी होती, चलो भाई उस दिन जो है घूमेंगे फिरेंगे, जो है आनंद मिलेगा। है वास्तव में जो जो भगवत पार्षद होते हैं, जो नित्य भगवान के जो है मुक्त पुरुष रहते हैं, वो जीवन में कभी भी अपनी सेवा का परित्याग नहीं, ये उनकी पहली पहचान। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति में क्यों न हो, सेवा को वो लोग कभी भी नहीं छोड़ते। और वास्तव में हम लोग नित्य लीला का मतलब क्या है, नित्य लीला का मतलब होता है नित्य सेवा में प्रवेश करना, भगवान की इटरनल सेवा में प्रवेश, यही है। इसका अभ्यास यही होता है, वहां कुछ नहीं, वहां तो सेवा करनी होती है, यही सब इसका अभ्यास करना होता है। तो इसलिए जो भक्त सेवा में लगे हैं, हम देखते हैं कि बहुत से बहुत दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के बस दूर दूर तक उनका दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहाँ है, महीनों महीनों बीत जाते हैं, मंदिर में दर्शन नहीं देते हैं, आते हैं थोड़ा घूम फिर करके क्या चल रहा है इधर झांक, वो ऐसा कर रहा है उधर देख और चले जाते हैं। अरे भाई तुम क्यों अपने को बर्बाद कर रहे हो? हमेशा है, आप जाओ मंदिर में, इधर उधर देखने के बजाय आप 1 घंटे सेवा कर लो। वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है इधर उधर देखनी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ड्यूटी है आप गए मंदिर में, भगवान को प्रणाम करो और कहो वहाँ के जो भी मैनेजर है, प्रभु जी मुझे 1 घंटे के लिए या 10 जितनी भी सेवा है कोई सेवा दे दो, मैं सेवा कर दूं। और नहीं तो कुछ झाड़ू पोंछा लगा करके चले आओ, लेकिन 1 घंटा मिनिमम सेवा करो। ये सेवा करोगे तभी एंट्री है भगवत धाम में। लक्ष्मी जी को ये सेवा को एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए लक्ष्मी को जो है आज तक भगवान की रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। जबकि जो है शिव जी को मिल गया, नारद जी को मिल गया और देवताओं की पत्नियों को मिल गया, लेकिन जो है बैकुंठ की मालकिन है, नारायण की स्वयं अर्धांगिनी है, उसको प्रवेश नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि सेवा की कितनी वैल्यू है। तो इसलिए हमें जो है, तो ये बहुत गुस्सा हो जाते थे गदाधर। और अंत में एक दिन तो जो है स्वयं जो गोपीनाथ थे, उनको इनकी स्थिति देख करके रहा नहीं गया। भगवान गोपीनाथ का हृदय फट गया, क्योंकि ये जब श्रृंगार करते थे, बहुत है, पीड़ा के साथ में जो है बड़ा मुश्किल से उठ करके उनको श्रृंगार करते थे, मुकुट धारण कराना
माला पहनाना तो बहुत दुर्लभ हो जाता। तो भगवान से नहीं रहा गया, और भगवान जो है स्वयं क्या किए, भगवान बैठ के बोला ठीक है, तू सेवा नहीं छोड़ सकता, तो ऐसा करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ, तू बैठे बैठे सेवा कर लिया। तो पहला एक ऐसा मंदिर है जो हम देखते हैं संसार में, जो भगवान जहाँ बैठे हुए, और वो है गोपीनाथ, जो बाद में टोटा गोपीनाथ के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्ध है। और अंत में चैतन्य महाप्रभु है उसी गोपीनाथ में प्रवेश किया। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का मत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में प्रवेश किए, और किसी किसी का मत है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो टोटा गोपीनाथ में प्रवेश किए। और जैसे ही टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु प्रवेश किए, तो इनका विरह और बढ़ गया, और गोपीनाथ के प्रति और इनका जो मन था है और दृढ़ता से हो गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल प्राण स्वरूप है, प्राण ही जो है, गदाधर के प्राण ही चैतन्य महाप्रभु है इस समय। तो इसलिए अपने प्राणनाथ को जब जो है उसमें प्रवेश करते हुए देखा, तो उनका हृदय फट गया। और जो भी है उन्होंने फिर क्या किया, अपने प्राणनाथ समझ करके ही उन्होंने फिर सेवा की। और अंत में सेवा करते करते आज के दिन जो है, क्या नाम है, आज के दिन, आज है आपका अ, उनका जो तिरुभाव का तिथि है, और है बैसाखी अमावस्या। बैसाखी अमावस्या, अमावस्या के दिन आज जो है इनका ये भगवत धाम को प्रवेश कर गए। यहाँ ऐसा नहीं दिया कि उन्होंने कैसे शरीर प्रस्थान किया, कोई भी भगवत पार्षद चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन इनका ऐसे कुछ नहीं। ये अमावस्या के आज बैसाखी अमावस्या के दिन इन्होंने जो है नित्य लीला में प्रवेश। तो इनका आविर्भाव भी अमावस्या, बैसाखी अमावस्या को हुआ, और तिरुभाव भी इनका अमावस्या को था। तो इस प्रकार जो है श्री गदाधर पंडित हैं, जो महाप्रभु के बहुत ही नजदीक हैं, और नजदीक ही क्यों नहीं होंगे, महाप्रभु को कृष्ण रूप में देखते थे, और अपने को ये राधा रानी के रूप में देखते। तो इसलिए इनके प्राण हैं कृष्ण, है इसलिए जो है अमावस्या को क्यों स्वीकार किए। तो एक भक्त बता रहे थे, अमावस्या काली होती है, और राधा रानी को काली वस्तु तो बहुत प्रिय जब भी कोई काली वस्तु देखती है तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण हो जाता है, और उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ती है। यहाँ तक कि कौवा तक को दिखाई देगा, काले वृक्ष, कोई तमाल वृक्ष काला होता है श्याम, उसका आलिंगन करने ले जाती, कोले को आलिंगन, कोयल को आलिंगन करती है। और लेकिन जब जो है वही राधा रानी, जब भगवान बोल करके गए थे कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, उनके विरह में राधा रानी को जो तड़पन हो रही, बहुत वियोग हो रहा था, उनकी सखियां उनको बार बार समझा रही है कि हो, लेकिन उनका वियोग बढ़ता ही जा रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं करूं तो करूं क्या। हम्म, मैं जिस काली वस्तु को देखती हूँ उसको देख करके मेरे को कृष्ण स्मरण होता है, इसलिए ब्रज की जितनी भी काली वस्तु है ना, सब पर जो है सफेदी कर दिया जाए, जिससे जो है मुझे कोई वो वस्तु दिखाई ही नहीं। तो राधा रानी को बहुत प्रिय है काली वस्तु, काली, क्योंकि भगवान का ये वर्ण है, श्याम वर्ण है, इसलिए राधा रानी प्राय नीली धोती लाइक करते हैं। उनकी जो पोशाक है उनको बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार आज जो है गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस है। और आज के दिन ही भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, एक ऐसा कहते हैं, ये क्या नाम है, जो कृष्ण लीला है, तो राधा रानी की मुख्य सखी है ललिता सखी, और ललिता सखी के जो प्रिय सखी है अ, वो उसको बोलते हैं जो है क्या नाम, रूप मंजरी। और रूप मंजरी की जो प्रिय है, जो उसको अशिष्ट करती है, उसका नाम है कमल मंजरी। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है कृष्ण लीला की कमल मंजरी है, ये नित्य भगवत पार्षद है। क्योंकि भगवान जब आते हैं इस जगत के अंदर, तो अपना टीम लेकर के आते हैं, अपना पूरा मंडल लेकर के आते हैं। कभी कभी भगवान जो है किसी जीव विशेष में शक्ति प्रदान करके काम चलाते हैं, जैसे प्रभुपाद है, अन्य अन्य बहुत सारे जीव हैं जो विशेष शक्ति देकर, प्रभुपाद शायद प्रभुपाद बैकुंठ के हैं,
लेकिन कभी कभी विशेष शक्ति देते हैं, जिसको शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। कभी कभी अपने नित्य पार्षदों को भी कुछ विशेष काम के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर को, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु के समय के बाद में है, फिर जो है क्या नाम, अपने रूप आदि गोस्वामी हुए, उन्होंने जो कृष्ण भक्ति का और महाप्रभु के लीलाओं का उन्होंने कई सारे ग्रंथों को है, लिखा। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके समय के अनुसार वो सब लोप हो गए, अंतर्हित हो गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है अपने अथक प्रयास करके और इनको फिर क्या किया, इनका जो है पुनः उद्धार किया, इनको जो है फिर से जो है मानव समाज के सामने जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। तो बताते हैं कि जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं इनका जो जन्म है 2 सितंबर रविवार शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था, वीरग्राम में, वीरग्राम के उलग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम था आनंद चंद्र दत्त और माता का नाम था जगमोहिनी देवी दास। तो बचपन से ही जो है जब इनका जब जन्म हुआ तो बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया था। तो ज्योतिषियों ने जब इस बच्चे को देखा तो बच्चे को देख करके जो है उन्होंने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा होगा, ये विद्या और बुद्धि में इसका कोई सामना नहीं था, बहुत अद्भुत प्रकांड विद्वान होगा और एक महान वैष्णव बनेगा आगे चलकर। तो वो ही भक्ति विनोद ठाकुर जब 2 साल के हुए और उन्होंने एक कविता लिखी, 2 साल के बच्चे ने कविता गाई। हम्म, उसको सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। अरे भाई, 2 साल का बच्चा बोलना नहीं जानता। हम्म, ये उनकी कविता को सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हुए हैं और बहुत फेमस हुई। तो इस प्रकार जो है जो भगवत पार्षद होते हैं, चूंकि है वो कितने साल के हैं और क्या बोल रहे हैं, सब कुछ उनके मुख से जो है भगवान के ही है, भगवान ही उनके मुख से बोलते हैं। आचार्य माम बिजानिया न अवमन्येत कहचित, न मर्त्य बुद्धि सुयात मर्त्य बुद्धि सुयात सर्वदेव मयो गुरु। तो जो आचार्य माम, तो एक जो आचार्य होते हैं, माम बिजानियात, भगवान मैं हूँ, मैं ही आचार्य के रूप में आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है जो बोलते थे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी भाषा एक बहुत मधुर थी, मृदु भाषा थी, और जब बोलते थे तो इतना डीप, इतना उत्कृष्ट शब्द बोलते थे कि जो दूसरे सुनने वाले थे उनके जस्ट क्या नाम है, उनके जो है फॉलोवर बन जाते। तो 6 साल के हुए उस समय इन्होंने रामायण और महाभारत इनके ऊपर पूरी कमांड कर ली थी, पढ़ करके और आत्मसात कर लिया, दोनों ग्रंथों को आत्मसात कर लिया। इसके बाद में जो है जब ये 9 वर्ष के हुए तो उन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र पर, ज्योतिष विद्या पर उन्होंने इसको सर्च किया और ज्योतिष विद्या को सीख लिया उन्होंने। फिर जब 10 वर्ष के हुए तो भगवत तत्व पर इनको जो है जिज्ञासा होने लगी और ये लोगों से जो है अलग अलग प्रकार के जो है क्या नाम है वो प्रश्न किया करते थे, जिससे लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे, भाई ये क्या बोल रहे हैं, इतना अद्भुत जो है। इसके बाद में आगे चल करके और वो जो है भगवान के एक अनन्य भक्त बने। इनका विवाह जो है 11 वर्ष में ही हो गया, 11 साल की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। और इनकी जो पत्नी थी वो 5 साल की थी उस समय, खेलती थी बच्चों के साथ में, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल। उसी समय जो है उनका ये शादी हुआ। तो ये जो है क्या नाम 11 वर्ष के थे तो एक बार इनके एक मित्र थे, इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उन्होंने कोई बोधोदय करके ग्रंथ लिखा और उसमें जो है ईश्वर निराकार है इस प्रकार का उन्होंने वर्णन। तो इन्होंने जब उसको देखा तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि बड़े ही जब भी कुछ भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनते थे इनसे टॉलरेट नहीं होता, ये सहन नहीं करते। और एक क्या किए, कलकत्ता गए, कलकत्ता जा करके उस अपने मित्र से मिले और उनसे कहा कि मित्र
तूने लिखा है। जब तुझे भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवान का तुझे आत्म साक्षात्कार नहीं, तो तूने ऐसे क्यों लिख दिया कि भगवान निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, जो सारी सृष्टि का जो है सृजन पालन संहार कर रहे हैं, क्या अपने वो स्वरूप का जो है सुरक्षा नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते? क्या उनका कोई स्वरूप नहीं हो सकता है? और इतनी बुरी डांट मारी कि उनकी जो है हालत खराब, उन्होंने क्षमा याचना मांगी। तो ये बड़े ही जो है क्या ना हुए, विद्वान थे, बचपन से ही इनका वो हुआ। और एक बार जो है क्या नाम है, 5 वर्ष की अवस्था से ही अपने नाना के यहाँ ये चले गए थे। वहाँ इन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा ली। और जब उनके जाने वाले थे, शरीर छोड़ने वाले थे, तो इनको बुलाए और कहा, केदारनाथ, हम्म, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। और उन्होंने एक घोषणा की कि तुम इतिहास में एक बहुत बड़े वैष्णव बनोगे। आप जो है, उन्होंने देख करके कहा कि तुम एक बहुत बड़े भक्त बनोगे, एक महापुरुष के सारे लक्षण तुम्हारे अंदर दिखाई दे। और ऐसे कहते कहते उनकी तालू बंद हो गई और ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण निकल, इस प्रकार बोलते। तो हम देख सकते हैं कि वो शुरू से ही उनकी विद्वता का जगह जगह उनकी प्रशंसा होती थी। कई 100 से अधिक उन्होंने ग्रंथ लिखे, बहुत जो है षट संदर्भ है, जो इतिहास का बड़ा बेजोड़ ग्रंथ, वो जीव गोस्वामी के द्वारा, वो क्या नाम, जैव धर्म है, जैव धर्म जो है लिखा गया है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। कई सारे ग्रंथ, कई सारी उन्होंने कविताएं लिखी अपने जीवन काल में। और वो जो है क्या नाम है, जो विदेशी सरकार थी उस समय, तो उस समय जो है भक्ति विनोद ठाकुर को डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और बाद में जो है फिर उनको जो है जगन्नाथ मंदिर का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। और उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर के जो गौड़ीय वैष्णव समाज था, उन्होंने जो है भक्ति विनोद ठाकुर की उनको टाइटल दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर का टाइटल। तो इस प्रकार जो है ये आगे चल करके उन्होंने एक कई सारे जो है जैसे आउल बाउल ये सारी चारित्र्य हो गए थे। तो एक जो है विष किंकर करके एक बड़ा तांत्रिक था, जो अपने को महाविष्णु का अवतार कहते। तो जब ये बात जो है वहां पर आगे बढ़ी धीरे धीरे करके, तो वहां पर जो है एक क्या नाम है, ये रहते कहाँ थे, ये भुवनेश्वर के पास में रहते। तो इससे जो है जब इनको भक्ति विनोद ठाकुर को मालूम चला, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको समझाया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम जाओ जगन्नाथ के दर्शन करो, और जगन्नाथ के दर्शन करके उनके आशीर्वाद लो। तुम अपने आप को जो है महाविष्णु उसका अवतार घोषित करते हो। तो उन्होंने कहा, अरे महाविष्णु जो जगन्नाथ है क्या, जगन्नाथ काट के एक जो है लकड़ी है उसमें है क्या? ये जब सुने तो इससे जो है क्या ना भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत क्रोधित। और उन्होंने कहा अच्छा, तब उन्होंने कहा अब इसको जो है पनिशमेंट करना। और इमीडिएटली उन्होंने जो है एक केस तैयार किया। केस तैयार करके, हालांकि बहुत बड़ा तांत्रिक था, लोगों के असाध्य रोगों को ऐसे चुटकी में खत्म कर देता। हम्म, और बड़ी बड़ी शक्तियां दिखा। तो इसने जो है एक बार घोषणा किया था कि वो क्या करने वाला है। बोल रहे हैं कि आ, ये जो है उन्होंने घोषणा की कि चैत्र में पूर्णिमा से पहले चतुर्दशी के दिन वो क्या करेंगे, पृथ्वी पर जो है अवतार धारण करेंगे। और उसमें वो क्या करेंगे, अवतार धारण करके पृथ्वी को मलेच्छों से उद्धार कराएंगे। और साथ साथ में उन्होंने एक दूसरी घोषणा की कि जो पूर्णिमा की रात्रि है उस दिन वो जो है रास करेंगे स्त्रियों के साथ में। है? तो प्राय वो लोग पागल थे उनके लिए, जैसे अभी कुछ केस हुआ है यहाँ पर, जो बहुत सारे केस चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, उनको अरेस्ट किया। हालांकि अरेस्ट करने में उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हुआ, उनको डायरिया हो गया, उनका पूरा परिवार बीमार हो गया, ऐसे लगे कि जैसे प्राण निकलने वाले।
लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बिल्कुल हार नहीं मानी और उनको उठा करके 1.5 साल के लिए उसमें डाल दिए, जेल में डाल दिए। और बाद में जो है वो बहुत तांत्रिक था, इसलिए उनको जब मालूम चला तो उन्होंने एक डॉक्टर से कहा इनके बालों को काट। क्योंकि 21 दिन तक उसने खाया पिया नहीं था, कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो इसलिए डॉक्टर जाते थे, और डॉक्टर ने क्या किया, अचानक उसके जो बाल थे, क्योंकि तांत्रिकों की शक्तियां बालों में रहती, इसलिए उसने क्या किया, उसके सारे बाल छीन, और सारे बाल छीन करके उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। और इसके बाद में एक दिन उसने क्या किया, सुसाइड किया, सुसाइड करके मर गया। तो इस प्रकार जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बहुत बड़ा जो व्यक्ति था, और अपने तंत्र विद्या के बल पर जो है धर्म को दूषित कर रहा था, लोगों को जो है अनेक प्रकार के पथ भ्रष्ट कर रहा था, तो उन्होंने उससे उद्धार किया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ही जो है, जो नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसको प्रकट किया। जब वो कृष्ण नगर में रहते थे तो उनको जो है बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई देता था, तो उनको आश्चर्य हुआ, प्रकाश क्या है। तो वहां गए, जब जा करके देखा तो कुछ नहीं है वहां, दिखाई कुछ नहीं देता, एक खेत है और तुलसी है। तो पूछा किसका, एक मुसलमान का खेत। और वहां उसने पूछा कि भाई इसमें क्या है, बोला इसमें कुछ होता ही नहीं तुलसी के अलावा। तो बोला इसको हमें दे दो। बोला ठीक है। और इसके बाद में जो है, जब एक दिन क्या किया कि वास्तव में ये ही चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो बिल्कुल झुक चुके थे, बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं देता उनको, सर पर रख करके एक टोकरी में, और उनको वहां लेकर के गए। और जैसे ही जो है उस स्थान पर पहुंचे, और उस स्थान पर पहुंचते ही इतनी उनके अंदर शक्ति आ गई कि उस टोकरी से कूद पड़े, और गौरंगा 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 करके नृत्य करने लगे, जंप करने लगे। और उन्होंने कहा कि ये ही चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। और इसके बाद में जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस को जो है वो वहां पर स्थापित की, महा है भक्ति विनोद ठाकुर के सानिध्य के कारण। और बाद में उन्होंने जो है नामट की स्थापना की, बहुत सारे जो है चीजों के उन्होंने किया। और इसके बाद में, चूंकि हमारे पास में समय नहीं है, इसके बाद में वो जो है नीलाचल रहे। नीलाचल में उन्होंने अनेक ग्रंथों का, भागवत संदर्भ, गोविंद भास, सिद्धांत रत्न, प्रमेय रत्नावली, भक्ति रसायन, इनका बहुत अध्ययन किया। उनको कई सारी भाषाएं आती थी। और इसके बाद में जो है उन्होंने आज के दिन 23 जून 1914 में नित्य लीला में भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रवेश किया। इन्हीं के पुत्र हुए, क्योंकि भक्ति विनोद चाहते थे कि इस कृष्ण भावनामृत का सारे संसार में प्रचार प्रसार। तो इसलिए वो भगवान, क्योंकि जब अध्यक्ष पद पे थे जगन्नाथ मंदिर में, भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो कृष्ण भक्ति का सारे संसार में प्रचार प्रसार करे। तो एक पुत्र जन्म लिया है, बिल्कुल इतना अद्भुत बालक था कि उसके जो आभा को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। और उसके शरीर पर पूरा एक जनेऊ है, स्वाभाविक ही हम लोग तो जनेऊ धारण करते हैं, उनके पे तो पूरा स्वाभाविक जनेऊ लगा हुआ आया। और उसका जो है बाद में नाम रखा बिमला प्रसाद है। और बाद में वो ही बिमला प्रसाद बने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। जब बिमला प्रसाद छोटे से बच्चे थे लगभग, तो उस समय जगन्नाथ रथ 3 दिन तक उनके घर के सामने खड़ा रहा, तब से मस नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है, घोड़े हाथी पलटन सब लगा दिए, लेकिन तब से मस नहीं हुआ। क्यों होता भाई, है क्योंकि वो तो निकले हैं इसीलिए अपने प्रेमी भक्तों से मिलने के लिए। और यहाँ उनका प्रेमी भक्त अभी तक बाहर नहीं निकला, बिना उसके दर्शन किए वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और उनके प्रेमी भक्त थे विमला प्रसाद है। और जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर की माता उनको अपनी गोदी में लेकर के आई और जगन्नाथ के चरणों में उनको रखा, जगन्नाथ की प्रसादी माला टूट करके उनके गले में पड़ी, और सारे पंडे लोग उछल गए हैं, जोर जोर से बोलने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा भक्त होगा। बहुत बड़ा ये भक्त बनेगा। और इस प्रकार वो ही आके चल करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती 64 गौड़ीय मठों के संस्थापक आचार्य बने, कृष्ण भक्ति का प्रकांड है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और अपने शिष्य शिल प्रभुपाद को शक्ति प्रदान करके
है। अनेक अनेक उनके शिष्यों में से, सन्यासी शिष्यों में से अकेले को सेलेक्ट किए और कहा तुम पढ़े लिखे हो, जाओ कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो। उन्हीं को आदेश को लेकर के प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्होंने 1 साल में ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस की स्थापना की। आज पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का डंका बजे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं। आज उनका तिरुभाव दिवस है। हम उनके चरणों में, साथ साथ में गदाधर पंडित प्रभु के चरणों में, साथ साथ गुरुदेव जिनका आज आविर्भाव दिवस है, उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करते हैं। यदि उनकी कृपा की यदि एक बिंदु भी हमें प्राप्त होती है तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य होता है। हरे कृष्ण। जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद श्री महाराज जी हरे कृष्ण आज हरे के इस सत्र के लिए। बहुत ही विस्तार पूर्वक महाराज जी ने कम समय में सभी एस्पेक्ट्स टच किए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की गुण गाथा हमें सुनाए, श्री गदाधर पंडित का दिव्य चरित्र हमको सुनाया, और साथ ही में हम सभी को लाभान्वित किया इन आचार्यों के विषय में सुना के, और गुरु माँ जी के कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा हम सभी के अंदर जगाई। एक प्रकार से आज से हम आने वाली गुरु माँ जी की 75वीं व्यास पूजा के लिए मानसिकता तैयार कर सकते हैं। वी कैन गेट रेडी फॉर द बिग डे, जैसे कहते हैं। इतना बड़ा तिथि अवसर उत्सव आने वाला है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। तो एक प्रकार से आज से महाराज जी ने उसका प्रारंभ किया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः पुनः महाराज जी हरे आपके कृष्ण चरणों में दंडोत अर्पण करते हुए आभार व्यक्त करना हरे चाहते हैं महाराज जी आज के सत्र हरे के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे और कृष्ण सभी से एक बात शेयर करनी थी, आज 12 बजे तक फास्टिंग होता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस और गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस है। तो आप जहाँ भी है, अपने अपने मंदिरों में, या संभव है तो अपने घरों में 12 बजे पुष्पांजलि अर्पण करके अपने आज के फास्ट का पालन कर सकते हैं। तो 12 बजे तक फास्टिंग होता है, तो इसका ध्यान रखिए। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय, परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। वांछा ग्रेस पदम कल्पतरुभ्यश्च माले प्रभु की जय, कृपा समस्त सिंधुभ्येव वैष्णव भक्त वृंद की जय। नाम पावने हरि प्रियो बोल वैष्णव हरि नमो नमः। हरि अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि।